के तेरी राहों में सारे जग से न्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। थे अकेले हम कभी अब तुम्हारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। ओम शांति। तो हम सब हर दिन नए नए टॉपिक पर अपने अपने चिंतन को आजमाते हैं और हर दिन नई बातें सुनने को मिलता है और हमारे अंदर छिपी हुई ज्ञान की जो प्रतिभा है उसको विकसित करने का, विकास करने का मौका मिलता है। ये भी हम अपने को अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा ने इतने ऊंचे स्थान पर रखे तो हम सबको भी कुछ न कुछ करने की अंदर से जुनून और जज्बा होनी चाहिए। उसी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई न कोई टॉपिक मिलते रहते। तो आज हम उस टॉपिक पर चिंतन करके आए हैं जो हम सब जानते हैं कि ज्ञान की बदहजमी टॉपिक का नाम है। ज्ञान कैसे क्यों हजम नहीं होता है, ज्ञान हजम न होने का कारण क्या है। तो इस कारण से हम कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कितने साल से हम ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं। और कहने में तो आता है कि इतने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, और ज़्यादा लंबा समय होता है तो हम अपना कलर टाइट करते हैं और गाल फुलाने लग जाते हैं। लेकिन हम अंदर में अपने जीवन में कितनी परिवर्तन आई है, हमारा परिवर्तन कितना हो पाया है। मेन बात तो ये हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन अगर दिखता नहीं है तो ज्ञान को ठीक रीति से हमने हजम नहीं कर पाए, और परिवर्तन दिखता है तो लगता है कि हमने कुछ किए। तो आपने समय, शक्ति, संकल्प और एनर्जी को कहाँ तक इस्तेमाल कर पाए। तो हम सभी को इस बात पर गर्व होने चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो इतने वर्षों से हम सुनते आए हैं, लेकिन ज्ञान का जो रिजल्ट है वो परिवर्तन वाला लाइफ है। तीव्र पुरुषार्थी जीवन, परिवर्तनशील जीवन हम सभी चाहते हैं। और अपनों से ही थोड़ा बहुत कमी कमजोरी नजर आती है और हम ठहर जाते हैं, तो हम समझते हैं कि ज्ञान ठीक रीति से हमने हजम नहीं कर पाए। तो ज्ञान की बदहजमी कहा जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान को कोई तो थोड़ा सा समय में ही गैलप कर लेते हैं। जहाँ पर देखा जाए मम्मा के लिए, बाबा के लिए, हमारे कई ऐसे दादाएं हुए हैं, उन्होंने थोड़ा समय में ही ज्ञान को पूरे गैलप करके पास विद ऑनर बन के चले गए। लेकिन आज हम सब इतनी लंबी यात्राओं में ज्ञान को किस तरीके से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इसके ऊपर हम कितना अटेंशन देते हैं। इसीलिए ज्ञान हजम होना अर्थात जीवन में परिवर्तन दिखाई दे, और ज्ञान को स्वरूप में लाना
और समय परिस्थिति और विघ्नों के टाइम पर ज्ञान काम में आ जाए, ज्ञान इमर्ज हो जाए और ज्ञान का जो स्वरूप है सर्व शक्तियां और सर्व गुण उस समय दिखाई दे, यह है ज्ञान का प्रत्यक्ष सबूत। इसलिए हम सबको इस बात पर फोकस तो होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा तो कहता है कि कोई मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला है कि 1 मास का बच्चा भी कोई कम नहीं है। उमंग उससे दिलाने के लिए तो बाबा बच्चों को कभी पीछे रहने नहीं देते हैं, लेकिन इस ज्ञान को समझने में हम किस रूप से उसको लेते हैं और हर व्यक्ति ने अपने अपने बैकग्राउंड में कैसी पृष्ठभूमि से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके कारण से भी ज्ञान को हजम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को कहाँ तक चबा पाए, तो ज्ञान हमारे अंदर है या हम ज्ञान में हैं। क्योंकि हम ज्ञान में हैं लेकिन ज्ञान अंदर नहीं होगा तो भी क्या कहेंगे। इसीलिए तो ज्ञान की बद हजमी इस तरीके से कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कोई तो लंबे चौड़े जल्दी हो जाते हैं, बीच के कारण से भी होता है और कई सारी बातें उसमें होती। कोई तो ऐसे छोटे बौने रह जाते हैं, उसी चीज में सारे जीवन भर संघर्ष करते ही रहते हैं। किसी के लिए वो परिस्थिति और समस्या जो संस्कार है कुछ ही दिन की बात होती है, उसके ऊपर विजयी बनकर के आगे निकल जाता है, और किसी किसी के लिए वो बातें पूरे जीवन भर ही संघर्ष करना पड़ता है, निकल नहीं पाती वो आत्मा। इसलिए सभी आत्माओं के नमज देख करके बाबा ज्ञान देते हैं और कौन सा पॉइंट किसको लागू हो जाता है, कब वो बातें किसकी बुद्धि में क्लिक हो जाती है और परिवर्तन स्वतः दिखने लगता है। इसीलिए परिवर्तन होने का लक्ष्य और सबकी चाहना तो यही रहता है। कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा इस संसार में कि मैं ठहरती कला में आ जाऊं, है ना। और हम ठहरती कला रुकती कला में आ जाऊं, तीव्र पुरुषार्थी न बनूं, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है संसार में। क्योंकि बाबा ने समय का ज्ञान दे करके इतने वर्षों से ज्ञान तो दिए हैं, अभी समय की सूचक हम सबको बता रहा है कि आगे कैसी घड़ी आने वाली है, कैसा समय आने वाला है और आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए। उस तैयारी के लिए हम क्या प्लान बना रहे हैं, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हम कितना सार्थक समर्थ हुए हैं, ये सब बातें आगे देखी जाएगी। क्योंकि समय परिस्थिति तो सबके लिए आएगा, लेकिन कौन कितना विजयी बन सकता है, कितना सफल हो पाता है, क्योंकि मार्जिन तो सबको बाबा ने दिया है इस बारी। तो अब इसके बाद में आगे कैसा समय आएगा वो तो बाबा को पता है। और कल्प कल्प की ड्रामा को स्मृति में लाते हैं तो बच्चों को भी आवास होता है, टच भी होता है। इसीलिए उसी अनुसार से हर आत्माएं अपना पुरुषार्थों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सभी आत्माओं का यही लक्ष्य है कि मुझे बाबा जो कह रहा है, बाबा जो होमवर्क देता है, उसको मैं जल्दी से जल्दी गैलप करके आगे निकल जाऊं। और कोई कोई देखा जाता है, कोई स्टूडेंट होते हैं पूरे साल भर अपने हिसाब से पढ़ते रहते और परिस्थिति पेपर के टाइम में वो एंजॉय करते रहते। और कोई स्टूडेंट होते हैं 2-3 महीना 4 महीना जोर से पढ़ते, साल भर लफूंगा बन के घूमते रहते। और उनको एक ही बार में जोड़ पकड़ता है तो कहीं सिरदर्दी, कहीं किस दिमाग खराब होने का भी चांस होता है, मेंटली प्रॉब्लम भी होता है, कई बार देखा है। इसलिए समय में जिसने पढ़ लिया है उस समय पेपर का दिन कब आएगा और मैं पेपर देकर के पास भी रनर बन जाऊं,
बोर्ड में टॉपर बन जाऊं, ऐसा लक्ष्य होता है। और जो पढ़ा हुआ नहीं है तो वो कहता है कि पोस्टपोन जितना आगे हो जाए उतना अच्छा है। लॉकडाउन के कारण तो कई सारे विद्यार्थी घर बैठे बैठे मौज मार रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं। आम माँ बाप कितना भी बोलते हैं, पढ़ने के लिए कोई रुचि नहीं आजकल। इसीलिए ऐसी सारी बातें जब हमारे ऊपर अटैक होता है तो ज्ञान ठहर जाता है और हम भी ठहर जाते हैं। और दूसरे तीसरे जो हम लोग ने छोड़े हुए संस्कार है, त्यागे हुए संस्कार है, थोड़ी सी दूर में छोड़ के आगे बढ़े हैं, उस संस्कार फिर हावी हो जाता है। ऐसा मौका पाते ही संस्कार हमें गांज लेता है। इसीलिए हम सबको इसके ऊपर भी, क्योंकि कोई चीजें होता है हम लोग को लगता है कि हम इसके ऊपर विजयी बन गए हैं, लेकिन विजयी बने नहीं। थोड़ा सा उसको हमने थोड़ा धक्का मुक्का करके उसको छुड़ाए, लेकिन हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा इसको जाने दो, आगे देख लेंगे तो उस समय फिर वो हमारे ऊपर हावी होने के लिए फुल चांस रहता है। इसीलिए बाबा ने तो बोला कि 5 तत्व 5 विकार, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बातें भी हमारे ऊपर होगी और हम इसके ऊपर इसके चपेट में आएंगे, कभी सोचा ही नहीं होगा, वो बातें भी आ जाएगी। क्योंकि हमने बुद्धि को फ्री रखने का अगर काम किए तो कोई न कोई चीजें तो वहां पर टपक जाएगी और हमें अपने आगोश में ले जाएगी। हाँ तो इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने दुआएं बहुत इकट्ठा की है और ज्ञान ध्यान त्याग तपस्या में समय अच्छा निकाले हैं, तो कोई परिस्थिति और समस्याएं जब आ जाता है तो उस समय उसको दुआएं आशीर्वाद सबके ज्ञान ध्यान काम में आ जाता है। और जिन्होंने नहीं किए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो दुनिया के जो न की हुई बातें उसकी स्मृति में आने लगती है और वो पश्चाताप का शिकार हो जाता है। उसको दुआएं जल्दी से जल्दी परिस्थिति से निकाल देता है, और जिसने नहीं किया है वो उसको और ही ज्यादा फंसाते अंदर चला जाता है, वो दलदल में चला जाता है और होपलेस हो जाता है वो आत्मा, और कहता है कि जीवन भर इतना बहुत कुछ कर लिया, बाबा ने मदद ही नहीं किया, ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार की बातें आती हैं। इसीलिए हम सबको इसके ऊपर भी चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पॉइंट जो टॉपिक जो मिला था इसके लिए हमने चिंतन करके जो पॉइंट निकाले हैं, वो जितने भी पॉइंट है किसी न किसी के जीवन में वो काम आ जाता है। क्योंकि किसी न किसी बातों में, क्योंकि सुपरमार्केट में कोई जाता है ना, एक ही मार्केट में कोई टूट नहीं पड़ता है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है, आवश्यकताएं अलग अलग होते हैं, और वो हर दुकान में भीड़ ही लगा रहता है। एक ही दुकान में इतने सारे लोग लग जाए एक ही चीजों के लिए डिमांड इतना बढ़ जाए तो दुकान पूरे खाली कर देंगे और फैक्ट्री भी खाली हो जाएगी। इसीलिए हर एक की इच्छाएं होती है, 100 दुकान होंगे तो 100 दुकान में कस्टमर मिलेंगे। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो इस प्रकार का जो कलर कपड़ा ही अच्छा लगता है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसको दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरा खरीद लेता है। इसीलिए मन की जो दशा है वो सबके अपने अपने होते हैं। इसीलिए जो पॉइंट निकाले हैं, पहले इस पॉइंट को हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में फिर जहाँ पर कंट्रास्ट की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर हम फिर टाइम अगर बच जाता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो जो ये पॉइंट है, जैसे कि जो ज्ञान की जो बदहजमी होता है ना, उसका ये कारण है कि वो मुरली पर ध्यान नहीं देता है। हाँ, मुरली पर रुचि नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि वो श्रीमत पर ठीक रीति से नहीं चलता है, श्रीमत पर। तो तीसरा है कि वो अमृत बेला
जागता है, कभी नहीं जागता है, तो अमृत वेले के ऊपर फोकस कम रहता है। तो चौथा नंबर में शक्तिशाली याद न होने के कारण भी ज्ञान की बदहजमी होती रहती है। तो 5वां निकाले कि एकांतवासी नहीं बन पाते हैं, भीड़ भड़ाका ही उनको अच्छा लगता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि एकांतवासी जब तक नहीं बनेंगे हम, ज्ञान अंदर नहीं जाएगी, है ना। तो इसीलिए ज्ञान को अंदर पहुंचाना है तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। जैसे कि चना भिगाने में डाल देते पानी में, तो 12 घंटा तो शांति से बैठना पड़ेगा ना, 7-8 घंटा 9 घंटा वो अंदर जाकर के वो अपना काम करेगा। तो इसी रीति से 6 में हमने निकाले थे। शोमान का भी अभ्यास नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है, तो इस कारण से भी होता है। 7 नंबर में ज्ञान का दान नहीं करते। बाबा ने भी कई बार बोला है, ज्ञान का दान अगर करोगे तो उतना और भर जाएगी आपकी। इसीलिए मुख खोलने के लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत सारी बातें बताए हैं। तो फिर 8 नंबर में विचार सागर मंथन नहीं करते। तो मेन तो चीज ही यही है, विचार सागर मंथन करना, है ना। तो फिर विचार सागर अगर मंथन नहीं हुई है तो फिर उस बातों के ऊपर हम कितना भी कोशिश करेगा नहीं होगा। तो 9 में निकाले थे कि बाप ने दिया हुआ जो होमवर्क है वो हम नहीं करते। हर दिन की मुरली, हर दिन का होमवर्क है हमारा। बाबा ऐसे पहले तो 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने के लिए देते थे, लेकिन साकार मूल्य में तो हर दिन का होमवर्क ही है वो हमारा। और कितना कर पाते हैं, शाम तक में कितना रहता है ज्ञान की स्मृति, हमने कितनी बातों में अटेंशन दिया है। तो 10 नंबर में फिर जो ये ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह होता है उस समय अटेंशन नहीं देते, हम सब खफाई मारते रहते हैं कई बार। तो दादी ने भी, दादी जाने की नहीं बोला कि बोला था कि अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता है तो उस सतयुग में नहीं जाएगा ऐसा बोला है है ना। तो 11 में तो 11 में अनावश्यक बातों में बिजी रहते हैं हम सब, अनावश्यक बातों में बिजी हो जाते हैं, काम की बातें छूट जाती है। तो 12 में साधारण जीवन शैली, साधारण रूटीन है, साधारण जीवन शैली है, तो उसमें कुछ आगे करने का दिल ही नहीं होता है। जैसे कंफर्ट जोन की बातें आती उसी में हम घूमते रहते हैं। और ज्ञान की बातें तो बस नाम ही रहता है कि इतने वर्षों से हम चल रहे हैं। तो फिर 13 में है कि हम बीच बीच में देह अभिमानी बनना चाहिए, वो नहीं हो पाते, क्योंकि सब बातें अगर होता है तो देह अभिमानी बनने का जो सब्जेक्ट है थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, हैवी सब्जेक्ट है, तो उसको इतने जल्दी गैलप नहीं कर पाते हम सब। और 14 में है कि पुरानी दुनिया को नहीं भूल पाते, बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल न पाना, यह भी इसमें एक मुसीबत खड़ा हो जाता है। तो 15 में है कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास न होने से सारा दिन हम उसके चपेट में आते देह बन के क्योंकि नाम रूप की बीमारी भी उसमें हो जाता है, 5-6 फुट के इंसानी दिखता है तो उसमें फिर कई सारी बातें ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी हमारी। तो फिर 16 में गुणों की धारणा नहीं हो पाता है, गुणों की धारणा न हो पाना भी उसकी निशानी है बदहजमी की। तो 17 में कि जैसे कि संस्कारों का बार बार वार होते रहता है, संस्कारों का, तो ये भी हमारे लिए रुकावट बन जाता है, समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तो
18 में पर दर्शन पर चिंतन में लागे रहने के कारण से ये चीज भी हम सबको बहुत बड़ा डिस्टर्ब डालता है। तो 19 में निकाले थे अनावश्यक इच्छाएं, जो हमारी कई इच्छाएं पूरी हो जाती। बाबू कहते हैं अच्छा बनने की इच्छा रखो तो पूरा होगा, और उस सभी बातों में इच्छा ज्यादा रखेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए जो संगम पर हमें बाबा ने जो इच्छा रखो अच्छा बनने की, वो इच्छा आप रखो। हाँ, अच्छा बने। वो सब बाहर के अनावश्यक इच्छाओं का भी मूल सोर्स तो यही है कि उधर से अच्छा बनना चाहते हैं, वो सारी चीज एकत्रित करके अच्छा बनना चाहते हैं। ये चीज होगा तो फिर मैं अच्छा पुरुषार्थी बनूंगा। लेकिन बाबा ने तो बीजे बता दिया कि अगर आप ये काम करोगे तो सब काम स्वतः हो जाएगा। तो फिर 20 नंबर में निकाले थे कि 20 नंबर में, अच्छा 20 नंबर छोड़ देते हैं अभी। 21 नंबर में जो क्रिमिनल आई है ना, क्रिमिनल आई के कारण से भी हम अटक जाते हैं। तो फिर 22 में निकाले कि बाबा को बीच बीच में भूलते रहते, बाबा याद ही नहीं आता है। बाबा कहते हैं कि निरंतर याद करो, लेकिन निरंतर याद नहीं होता है। 23 में फिर मर्यादाओं को हम डिसरिगार्ड करते हैं, मर्यादाओं के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, तो ये भी हमारे लिए पुरुषार्थ में रुकावट। 24 में एकाग्रता का अभ्यास न होने से भी ये चीज को हम हजम नहीं कर पाते। तो 25 में हाँ, एकाग्रता का अभ्यास। तो 25 में स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाते। बाबा ने तो बोला कि तुम स्वदर्शन चक्कर घुमाओगे तो माया के सारे गले कट जाएंगे। लेकिन हम यो नहीं कर पाते। तो फिर 26 में जैसे कि धोतीपना और चमचागिरी में लगे रहते, ये भी आगे बढ़ने नहीं देता हमको, हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं हो पाते। तो फिर ज्ञान का हजम होना, ये सारी बातें होंगे तो ज्ञान सब रिजेक्ट हो जाएगा। ज्ञान अंदर जाने ही नहीं देगा ये सभी बातें। फिर 27 में कि तन मन धन से सेवा नहीं करते, सब कुछ है लेकिन हम बिजी नहीं रहते बाबा की सेवा में, यज्ञ सेवा में। तो इससे भी जैसे कि तन लगता है तभी तो मन लगेगा, फिर धन लगता है। तो सब साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर कोई चीजें छूट जाती है तो कहीं न कहीं कुछ रह ही जाता है। तो 28 में कि पापों का बोझ सिर पर बहुत है, तो उसको हटाने में निकालने में कोई सुराग हाथ लगता ही नहीं, और वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है। तो 29 में विकारों के जो अंश और वंश हमने पाल के रखे हुए हैं, विकारों के अंश और वंश। फिर 30 में है कि शुभ भावना और शुभ कामना रख नहीं पा रहे हम सब, उसकी निशानी है। ज्ञान हजम होगा तो शुभ भावना और शुभ कामना रखना सहज होगा। अगर शुभ भावना शुभ कामना की कमी होगी, उसका कारण यही है कि ज्ञान डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस कारण से। तो फिर 31 में निकाले कि व्यर्थ बातों में लगे रहते, व्यर्थ चिंतन में। तो व्यर्थ चिंतन चलता रहता है मन में, उसको हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो फिर 32 में निकाले कि बाहर मुक्ता की जो आदत ज्यादा है, बाहर मुक्ता से टेस्ट लेने की आदत ज्यादा है, तो फिर अंतर्मुखी नहीं बन पाते। तो ज्ञान में तो अंतर्मुखी बने में ना कुछ नहीं मिलना है।
तो फिर 33 में निकाले कि मोबाइल इंटरनेट में ज्यादा व्यस्त होते हैं, तो फिर तो ज्ञान तो एक तरफ रह जाएगा। तो ज्ञान को फिर हम हजम नहीं कर पाएंगे। तो फिर 34 में निकाले थे, दूसरों की अवगुण को देखने की आदत होती, दूसरों के अवगुण हमारे पुरुषार्थों में रुकावट बन जाता है। हम अपनी कमी कमजोरी तो देख नहीं पा रहे हैं, अपने अवगुण को तो झांक नहीं पा रहे हैं और दूसरों को दिखाई देता है। तो इस समय हमको ये समझना चाहिए, उसकी अगर दिखाई दे रही है तो मेरे पास में भी ठोस ठोस के भरा हुआ है। इसीलिए हम उसको दिख रहे, माना अपने में भी उससे कम नहीं है, ये अंदाजा लगा सकते है ना। हाँ हाँ सही। तो फिर 35 में कि लगाव झुकाव के कारण से, लगाव झुकाव भी सूक्ष्म में मन को खींचता रहता है अपनी तरफ। तो फिर उसके कारण से हम जंप नहीं कर पाते हैं, उड़ नहीं पाते, सूक्ष्म रस्सियां जैसे लगी रहती। तो फिर 36 में अनावश्यक कर्मों में व्यस्त होना, जो काम के नहीं है ना उसमें भी लगे रहते, और उसमें बाबा की याद नहीं रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं हमने भी ला को ब्रेक किया हुआ है, उस पर स्मृति स्वरूप नहीं है हम। बाबा कहते कर्म तो बाबा ने हम सबको छुड़ाया नहीं है, लेकिन एक कर्म वहां जोड़ने के लिए बोला है, याद की यात्रा। बाबा को बीच बीच में याद करते रहो। तो 36 में है ना। तो 37 में है कि कोई ऐसी बीमारियां जीवन में आ जाती है ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाता है, ज्ञान अलग ही रह जाता है, वो अलग ही हो जाता है, और सोचता है कि करूंगा, करना चाहिए, मन में रहता है, लेकिन वो बीमारी उसको ऐसे जकड़ के रख देता है कि कुछ नहीं कर पाता है। आत्माएं ऐसी हालत में हो जाती है, कई सारी आत्माओं को देखा गया है। तो फिर 38 में है कि पारिवारिक जो बोझ है ना, वो उसको बोझिल कर देता है। पारिवारिक जो बोझ के कारण से भी वो आत्मा उड़ नहीं पाती है, और मन में रह जाता है, सारी बातें संकल्प में ही रह जाता है। तो फिर हम ये चीज के लिए कहते हैं कि ये होना चाहिए। तो 39 में निकाले थे, विघ्नों का वार होते रहता है, तो उसके कारण से भी आत्मा वो बार बार विघ्नों में अपनी एनर्जी, समय, संकल्प नष्ट कर लेती, और फिर अनुभव की अथॉरिटी जो बातें आती है उसमें वो रह जाता है। तो 40 में कि स्वभाव संस्कारों का टक्कर। हाँ। तो स्वभाव संस्कारों का टक्कर भी हम सबको इस चीजों से थोड़ा दूर कर देता है। तो 41 में निकाले, 41 में जो है बाद में कर देंगे, ठीक है। 2-3 रह जाता है, बाद में भी थोड़ा करेंगे इसके ऊपर भी। हाँ हाँ। तो उसके 42 में निकाले थे कि व्यर्थों का जो व्यर्थ जो चिंतन, व्यर्थ बातें है ना, उसको कोई कुछ करने नहीं देगा उसके। हाँ। तो 43 में जो निकाले थे कि जो हमें अपने जीवन में जो करना चाहिए था, जैसे कि वो संग दोष में आ जाते। 43 में संग दोष में आ जाते। 44 में लोभ और लालच, वो फिर कुछ उस चीज को समेटने में लगे रहते हैं, उसके कारण से भी ये सब होता है। तो 45 में है कि आसक्ति, आसक्ति भी हमको कई सारी बातों में प्रतियोगी बना देता है। माना अभी कुछ खा लिए, सुबह के लिए हो गया, फिर दोपहर के लिए सोचने लग जाएंगे, तो फिर शाम को क्या है, इस तरीके से वो छोटी छोटी उलझन में, जैसे कि हाँ। तो ये देखा गया कि उस खास प्राप्ति नहीं होती है, और कुछ
कर नहीं पाती आत्माएं। तो 46 में असंतुष्टता के कारण से, असंतुष्टता के कारण से। तो 47 में कि अनावश्यक चिंता करते, अनावश्यक चिंता। 48 में कि अनावश्यक झंझटों में फंसे रहते। अनावश्यक जो झंझटे है ना, जो मोल लेते हैं, वो जानबूझ कर के मोल लेते। फिर उसमें कहते हैं ना कि वाइब्रेशन की जगह पर डायरेक्शन ही देना पड़ता है। वाइब्रेशन पहुंचा नहीं पाते हैं, डायरेक्शन ही देना पड़ता रहता है दिन रात। तो फिर 59 में निकाले थे अपवित्रता के कारण से। अपवित्रता, हाँ ठीक है, उसको करेंगे। तो फिर उसके बाद में 50 में है ना, पारिवारिक कलह कलेश के कारण से भी हम उस चीज में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि घर का माहौल जब तक शांत नहीं होता है, घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं बनता है, तो ज्ञान योग का माहौल नहीं होता है उसमें, और वहां का जो वाइब्रेशन बिगड़ जाता है, और वही चीजें बुद्धि में बार बार याद आती रहती है। फिर 51 में कि खुरापाती करने का जो संस्कार होता है खुरापाती तो उससे भी वो आत्मा ठहर जाती, उसमें एंजॉय करने लग जाती। एंजॉय तो फिर 52 में कि परपंच में फंसे रहते। परपंच, परपंच अलग है ना। हाँ तो फिर 53 में कि योग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी योग करूं रुचि नहीं होती है। योग में रुचि न होना, इंटरेस्ट न होना, इस सब कारण से। 54 में है ना। हाँ हाँ फिर अच्छा 54 में देह और देह के संबंधों को नहीं भूल पाते। तो 55 में निकाले थे कि वो 4 सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं कर पाती आत्मा। हाँ तो एक करते तो दूसरा रह जाता है, दूसरा करते तो तीसरा ही रह जाता है, और उसमें व्यर्थ ख्यालत चलने लग जाता है। और बाबा तो कहता है 4 सब्जेक्ट का बैलेंस रखो, लेकिन उस समय वो नहीं हो पाता है, और फिर उस संकल्प क्वेश्चन का मार लंबी लाइन खड़ी हो जाती, क्या करे और क्या न करे। तो उसके बाद में 56 में त्याग और तपस्या न होने से भी ज्ञान हजम नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान तभी हजम होता है जब त्याग तपस्या करके हम अपने आप को ज्ञान के अनुसार चलते हैं। तो उसके समय खुराक ज्यादा चाहिए हमको। खुराक ज्यादा इसीलिए चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं, और उतने में हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर दिन चाहिए नया। तो इस कारण से भी ये काम नहीं हो पाता है। तो 57 में कड़ा हिसाब किताब होने के कारण से भी, कड़ा हिसाब किताब होता है ना, तो आत्मा उस जंजीर में फंस जाता है। चाहेगा तो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाती आत्मा। तो 58 में यज्ञ के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाती आत्मा। तो ये भी बहुत बड़ा, जैसे कि अवज्ञाओं का बोझ कहते हैं इसको। तो 59 में सच्चाई और सफाई न होने से भी, सच्चाई सफाई ये भी हमारे तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में रुकावट बन जाता है। तो 60 में हम संकल्पों को चेक नहीं कर पाते। संकल्पों की चेकिंग तो बाबा कहते हैं घंटे घंटे में करते रहो। तो फिर कहाँ संकल्प चल रहा है, कौन से संकल्प चल रहा है, उसको रूट क्या देना चाहिए, किस रूट पर उसको चलानी चाहिए, तो फिर वो रह जाता है। तो फिर 61 में है ना, 61 में जैसे कि पुराने स्वभाव के कारण से,
पुरानी जो स्वभाव है ना, वो भी हम सबको कहीं ना कहीं खींच के रखता है वो, क्योंकि उस चीजों का रिकॉर्ड बन गई वहां पर। तो स्वभाव भी जाकर के संस्कार बनता है, लेकिन छोटा सा रूप होता है तो स्वभाव में गिने जाते। आगे जाके कड़क संस्कार बनने में थोड़ा समय गैप रहा होता है। उस समय अगर हम चेक करके उसको चेंज करना चाहते हैं तो जल्दी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। 62 में कि संगठन से हम किनारा होते हैं, किराना कर देते हैं। ये भी मैं कितने पानी में डुबकी लगा रहा हूँ पता करने के लिए, संगठन से दूर होकर के तपस्या करना, पता ही नहीं चलेगा मेरी गतिमति क्या हो रही है। तो संगठन में हम होते हैं, बाबा ने इसीलिए ये बेहद का संगठन दिया है। फिर 60 में कि जो टीचर जो अपने हैं उनका हम डिसरिगार्ड करते। डिसरिगार्ड करना माना हर दिन उनसे मिलना आना जाना, तो इस सेंटर में तो सबसे पहले यही होता है। और देखते हम उनके मुंह देखते ही 10 संकल्प उल्टा चलने लग जाए तो ज्ञान अंदर जाएगी। वो जो मुरली सुना रही 10 बातें और हमारे मन में वैसे गुजरने लगते, तो फिर ये भी हमारे लिए विघ्नों का कारण बन जाता है। हाँ, फिर 64 में होगा निश्चय और नशा की कमी। निश्चय भी नहीं, नशा भी नहीं, जैसे कि ऐसे मुर्दे की तरह चल रहे। कोई दम नहीं है। तो ज्ञान का नाम ही है और बदनाम कर रहे हैं हम सब। इसका मतलब यही है कि ज्ञान की बदहजमी है ना। तो फिर 65 में कि मान और अपमान, इस सेंटर में बहुत ज्यादा होता है। मान मिलते हैं तो सेवा भी बहुत कर लेते हैं, थोड़ी से कहीं कुछ हो गया, अपमान की फीलिंग हो गई तो फिर सेंटर आने छोड़ देंगे और जाना आने बंद हो जाएगा। फिर 1-2 महीना के बाद में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है वो उसका प्रेशर, फिर जाएंगे। थोड़ा सा दीदी बोलेगी भाई तो रूठ गया है संस्कार को, फिर देखती है कि इसको कुछ करना है तो फिर थोड़ा मान देती है, तो फिर आते रहेंगे रेगुलर। तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति कभी नहीं बन पाता है, अप डाउन चलती रहती है इसके कारण से। तो 66 में जो फुल्लू की जो बीमारी है ना, फीलिंग की बीमारी, फुल्लू की फुल्लू बोलता है बाबा, है ना, फीलिंग की बीमारी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर लाइक ज्यादा क्लियर रहता है ये सब। तो 67 में है ना नफरत और घृणा, ये भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है मन के अंदर में। नफरत, चाहे स्वयं से चाहे दूसरों के लिए, घृणा करने का भी संस्कार होता। तो इसके कारण से भी हम ये काम नहीं कर पाते। तो 68 में है कि क्रोध के वशीभूत हो जाते। क्रोध के वशीभूत होने से भी हम अधीन हो जाते हैं क्रोध के। तो ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा ने बोला कि ये भी अगर मन में होता है, आता है, तो फिर ये हमारा स्पीड को रोक देता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। 6 दिन, बाप रे, 6 महीना तक इसका प्रेशर। हाँ हाँ, 6 महीने, 6 घंटा 8 घंटा, तो 72 घंटा तो उसके जो नर्वस सिस्टम है ना कंपायमान होते रहते, इतना तो सुना था। तो फिर उसके बाद में आगे उसका जितना स्मृति में लाएगा और कड़क होता जाएगा। तो उन्होंने 70 में निकाले कि जैसे कि बुद्धि में स्वच्छता न होने के कारण से, बुद्धि की स्वच्छता की कमी, यही तो है 69 का। 70 में है कि मन की चंचलता, बाबा कहते हैं चंचल मन, ये भी हमको ठहरा देता है, आगे बढ़ना नहीं, ये रोक देता है वो, क्योंकि हथियार तो मन है हमारा। तो फिर 71 में है कि जैसे कि भड़का बुद्धि, भटकती हुई बुद्धि। हाँ, 71 में भटकती बुद्धि। 72 में है कि ज्ञान में बुद्धि का अभिमान। हाँ,
बुद्धि का अभिमान भी कई सारी बातें ला देता है। तो फिर 73 में है कि जो पुराने संस्कार, जो बाबा ने 3 का लिंक जोड़ा है, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराना संस्कार। हाँ हाँ 73 में। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ। तो 74 में है कि जैसे कि फालतू जो संकल्प है ना, आए क्या पहला, हाँ हाँ हाँ, तो ये सब ये भी हमको डिस्टर्ब डालता है। तो 75 में है कि हीनता की भावना, हीनता की भावना। तो 76 में है कि जिस्मानी प्यार, जिस्मानी प्यार में भी अटके होते हैं, दादी कहते हैं अटके लटके चटके ये सब बातें होती है। तो इसके कारण से भी पुरुषार्थ ठप हो जाता है। हाँ हाँ, तो फिर इसके कारण से आत्मा चाह करके भी नहीं निकल पाती है। तो फिर 77 में निकाले कि विकारी चाल चलन, विकारी चाल चलन, तो वो भी देखने में आता है और उसके वाइब्रेशन उसी प्रकार से निकलते हैं और वो जहाँ रहते हैं पूरे वातावरण को बिगाड़ देते हैं। तो खुद के अंदर तो चल रहा है, दूसरों के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो 78 में है कि जो विकारी जो है ना, विकार की शमी नशा, विकार की जो शमी नशा होता है ना, हाँ, तो ये भी हम सबको कहीं न कहीं से इससे भी हमें परहेज रखना है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें मन के अंदर में चलते हैं और व्यक्ति सब बातों में अनुभवी है, क्योंकि न चाहते हुए भी कोई बातें आके आंखों में टक्कर टक्कर देना शुरू कर देती है तो फिर 79 है ना, हाँ 79 में जैसे कि माया की जो परीक्षाएं बार बार आती रहती है ना, हाँ, माया की परीक्षाओं के कारण से भी आत्मा कमजोर होता है, दुर्बल हो जाता है। हाँ हाँ, डर के कारण से फेस नहीं कर पाती आत्मा। तो 80 में है कि जो नाम रूप की बीमारी, सबसे बड़ी समस्या आज नाम रूप की बीमारी। तो 81 में लोकलाज की जो कुल की जो मर्यादाएं, इसमें भी कई सारी आत्माएं फंसी हुई रहती। ज्ञान में तो एडमिशन ले लिया है, लेकिन ये सारी चीजें उनको निभाना पड़ता है, तो उसके कारण से ज्यादा समय उसी में चला जाता है। तो फिर 82 में है कि चार्ट नहीं रखना। बाबा ने बोला है कि आगे प्रगति उन्नति के लिए चार्ट रखो, रजिस्टर रखो, बोलते हैं बाबा, है ना तो ये नहीं हो पाने से भी ये काम रुक जाता है। तो फिर ये 83 में निकाले कि अपने संस्कार को समझ नहीं पाना, जटिल संस्कार है, कुटिल संस्कार है। अपने संस्कार ने सबसे ज्यादा तो हम सबको अपने आगोश में लेके रखा है। तो फिर 84 में कि मोहताज, बाबा ने कभी किस दिन पहले जो संडे की मुरली मुरली में सुनाए थे, मोहताज के बारे में, जो गीता पाठशाला वालों के लिए बोला था डबल सिर ताज वाले हो या मोहताज वाले हो। तो फिर 85 में है कि ड्रामा पर निश्चय न होना। हाँ, कई सारी ऐसी आत्माएं देखे हैं ड्रामा पर उतना भरोसा नहीं, निश्चय ही नहीं। तो ये सब पे कहीं ना कहीं मन को उलझा के रख देता है। 86 में है कि अच्छे अनुभवों की कमी। अच्छा अनुभव अगर हो जाए तो व्यक्ति खींचे खींचे चला जाएगा, और टाइम समय नहीं देंगे तो अनुभव कहां से होगा। तो अच्छे अनुभव सबको खींचता है, और कितने मेहनत करने से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो बाबा हम सबको खुद अनुभव करा देते थे। अभी बाबा बोलते तुमको अपने हिसाब से करनी है,
हाँ, एक आध साल तक तो बाबा ने हम सबको खूब मेहनत की, मदद की। फिर उसके बाद में तो अपने टांग पर खड़े हो जाओ, मैं सदा तुम्हें पकड़ के थोड़ी चलाता रहूंगा, तो दूसरे तीसरे बच्चों को भी मुझे देखना है। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद में 87 है ना, 87 में छोटी छोटी बातों में, हाँ, छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, रूठना, तो ये भी तो 88 में क्या है, 88 में है कि तो माया के चक्कर में आ जाने से, तो सुशील भाई ने इसके बारे में जो 100 पॉइंट निकाले थे, हाँ, शतकम, अभी तो 120-25 हो गए होंगे, तो सब माया के ऊपर है टोटल। तो माया के चक्कर में आने से, तो बाबा ने तो बोला कि माया नाक से पकड़ के गटरों में डुबो देती है। इतने भारी भारी शब्द है बाबा के, मुंह फेर देती है, हाँ, माथा मोड़ देती है। बहुत लंबी लिस्ट, गुस्सा मार देती है। तो इस कारण से कि माया के शतकम तो बाबा ने इतने सुंदर तरीके से जो कलेक्शन करके रखे सुशील भाई ने, 100 तक तो हमने रेटिंग किए थे। तो कितने अभी 89 में दूसरों को टांग खींचने में लगे रहने से ये भी एक समस्या बना हुआ है। तो प्रगति ठहर जाती है, और जो प्लान करते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो 90 में बदला लेने की भावना, बदल करके नहीं देखा ना, बदला लेने की भावना। तो 91 में है कि भेदभाव और पक्षपात जो संगठन में भी होता है, कभी हमसे होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है, कोई बड़े भी थोड़ा बहुत कभी कदा करना पड़ता है, तो उसके कारण से वो चीज पकड़ लेते हैं आदमी, आत्मा हो, कई बार देखा है। तो उसके कारण से उसने ज्ञान छोड़ा हुआ, 1-2 प्रूफ है मेरे पास में। हाँ, पुराने भाइयों के लिए कुछ हुआ, वो देख रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नेचुरल चल रहा है। तो 92 होगा, है ना। अच्छा 91, हाँ हुआ। 92 में बाप से ऑनेस्ट न रहने से, ऑनेस्ट, हाँ, तो इसके कारण से भी भीतर कुछ बाहर कुछ और हो जाता है, खौफनाक व्यक्ति की लिस्ट में। हाँ, तो फिर 93 में दिखावा करने वाला जो होता है ना, वो भी ज्ञान से किनारे होता है। बाबा तो कहते हैं दिखावट, मिलावट, सजावट, बनावटी बातें होती है, तो उसी में वो व्यस्त होता है वो आत्मा। फिर वो जो चाहेगा, जो चाह करके जो करने के लिए आया था, जो बनने के लिए आया था, उसने दूसरा गली पकड़ लिया, माया की गलियां। तो ये 93 में था। अच्छा 94 में झूठ का सहारा लेना, झूठ का सहारा लेना, झूठी बातें, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। तो फिर 95 में है कि बड़ी आत्माएं जो सीनियर होते हैं, उस आत्माओं से बदुआएं लेते हैं, उस बदुआओं के कारण से प्रगति नहीं होती। वो आत्माएं तो भूल जाती, लेकिन उसने खुद ही पकड़ के रखा होता है। हाँ, तो फिर उसके अंदर में जैसे कि अपराध बहुत होती रहती है, और वो निकल ही नहीं पाता है, वो खुद को माफी नहीं कर पाती वो आत्मा। तो फिर ये कितना 96, 96 में है ना, जैसे कि शिक्षा को अमल में नहीं लाते। बाबा ने तो गीता पाठशाला वालों को बोला था, ज्ञान को अमल में लाना। तो फिर 97 में कि जैसे कि स्व परिवर्तन का लक्ष्य नहीं रखना, स्व परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य रख न पाना, और लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण कैसे आएंगे, फिर ज्ञान में लगड़ाते रहेंगे।
तो 98 में ज्ञान में, बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट नहीं होने से, हाँ बुद्धि में ज्ञान से कुछ लेना न देना। तो 99 में निकाले कि परिवार में एडजस्ट होके न चलना, हाँ परिवार में रूठे रहना, एडजस्ट होकर के न चलना, ये भी आत्माओं को जैसे दुखी कर देता है। फिर 100 जैसे कि 100 में कि जो वैराग्य वृत्ति की विस्मृति हो जाना, वैराग्य जो वृत्ति होती है ना, उससे विस्मृत हो जाती है आत्मा, और विस्मृति होने के कारण से पुरुषार्थ और ज्ञान सब गई एक तरफ। तो फिर 101 में 101 है ना, हाँ तो 101 में है कि कर्म इंद्रियों के अधीन होना, कर्म इंद्रियों के अधीन होना। तो 102 में डाउट नेचर, ये तो बहुत भयंकर बीमारी हाँ 102 में डाउट नेचर। तो इसके कारण से भी आत्मा ठहर जाती है, कुछ नहीं कर पाती। 3 में कुल कलंकित होना, 3 में कुल कलंकित होना। तो 4 में 104 है ना, हाँ जैसे कि संग दोस्त आ गया होगा, पहले आ गया ना, हाँ जैसे कि हमारे जो लक्ष्य उद्देश्य प्लान तो बनाए हैं, उसको प्रैक्टिकल में न कर पाना प्लान को, तो 5 में बाबा ने बोला कि 105 में जो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, बाबा ने कुछ दिन पहले बोला था, इस सब चीजों में बाबा ने बोला अभी तो उस समय तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे, अभी तो नेट में सब कुछ आ जाता है। उस समय बाबा अगर इस समय होते तो कुछ और ही डायरेक्ट, नॉवेल्स असली साहित्य जो पढ़ते हैं उससे भी पुरुषार्थ ठप्पे हो जाता है ना। तो फिर 106 में 106, अच्छा घंटी बजने वाला, तो 106 में जैसे कि 107 का बता देता हूँ। 107 में जैसे कि फुल स्टॉप लगा न पाना। 8 में एक कि जैसे कि स्वयं पर आत्मविश्वास की कमी, क्या होगा भविष्य में, मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, है ना, यह भी एक समस्या बना रहता है। और कई मुरली में बाबा ने बोला है कि इसके ऊपर ही मुरली चली हुई कई बार। तो फिर ये हमारे मार्ग में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है। तो इसके बाद कौन कौन रह गए थे? 20 में, अच्छा 108 1 से, अच्छा 20 में, अच्छा तो 41, ठीक है 2-3 रह गए, दिखाता हूँ। हाँ नहीं है, उसकी रूट अनुसार ही चलना पड़ता है ना। अच्छा 20 में माया से बार-बार हार खाना 20 में, तो और दूसरा 41, अच्छा यज्ञ के रूल रेगुलेशन पर न चलना, अच्छा हो गया है ना, अच्छा और दूसरा 41 और 106, अच्छा 106,
बुद्धि की कमजोरी 106 में, बुद्धि की कमजोरी के कारण से। हाँ, तो अभी एक रह गया 41 में। तो लक्ष्य को प्रैक्टिकल में न लाना, तो वो हो गया। अच्छा, एक रह गया। हाँ, ये तो सही बात है। तो इस तरीके से जो भी विचार सागर मंथन करके पॉइंटों को एक सीरियल अनुसार बनाने के लिए थोड़ा मेहनत भी की थी। तो समय जैसे कि कैसे चली जाती है, उस समय लगता है कि डूब गए हैं, अनुभव ऐसा होता है। कहाँ तो इसलिए आप सबको थोड़ा सा बीच में चिंतन सुना के अपने को अच्छा लगा। ओम शांति, ओम शांति। साथी के एहसास से तूफान भी तोहफा बन गए, तूफान भी तोहफा बन गए। खोया था दिल का खजाना अनजाने में मिल गए। हीरे बनकर पत्थर से, हीरे बनकर पत्थर से अंबर के तारे